Welcome, morning, sir. welcome. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Yes, welcome, sir. Thank you, Very good thank you morning, so sir. Good much. morning, welcome, sir, welcome. Welcome, Sir, sir. welcome, Welcome, sir. sir. Most Welcome. welcome, sir. Sir, Good morning, welcome, sir. welcome, welcome, Sir, sir. welcome. Sir, welcome, most welcome, sir, most Sir, welcome. welcome, sir. Most Most welcome. Welcome, Most of course, welcome. sir. Most welcome. Most morning, welcome. sir. Most Most welcome, sir. Good welcome, morning, sir. most welcome. Most welcome. So Very much, अपने mic. everyone. Most welcome, sir. Very good morning, sir. थैंक यू सो मच प्रियांशी मैम, आपकी होस्टिंग बहुत एनर्जेटिक थी। अब मेरे को मल्टीविटामिन खा के बैठना पड़ेगा। मैं होप कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। Yes, Welcome, sir. sir. Yes, आपकी Welcome. Yes, Good screen sir. और morning, Yes, आप sir. sir. Good दोनों ही दिख morning. रहे हैं, Completely. सर। Welcome. ओके, Welcome, sir. थैंक यू सो मच प्रियांशी मैम। सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग जुड़े हैं, लगभग 650 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपना कीमती घंटा निकालकर कुछ सीखने के तरफ इन्वेस्ट किया। इस 1 घंटे को मैं उम्मीद करता हूं आप आज कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। और इन चीजों को सीखने के बाद जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे खुद को बाकी लोगों से या बाकी कंपनीज से कि टीएन्स कैसे डिफरेंट है, हमारे प्रोडक्ट्स कैसे डिफरेंट हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मैं आपके सामने बैठने लायक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अपने पिताजी जो कि अभी भी ट्रैवलिंग करके अभी मुंबई में हैं, उनको नमस्कार करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके इस नेक्स्ट 1 घंटे में जो भी आप सीखेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है जब आप प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप 1 मिनट 2 मिनट और ले लीजिए, बट डायरी पेन लेके बैठिए, कुछ सीखने के पर्पस से बैठिए। अगर आप ये सोच के जुड़े हैं कि हम आएंगे देखेंगे और चले जाएंगे तो वैसा सेशन नहीं होने वाला है। आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब आप चीजें सुनते हैं, सिर्फ सुनने पे आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। और ये सेशन काफी बड़ा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी बैठे हैं वो नोट्स बनाएंगे, समझेंगे चीजों को और चैट में अपने फीडबैक्स, अपने क्वेश्चंस डालते रहेंगे। और अगर कोई भी सवाल रहता है उसके बाद भी तो हम चैट में एट द एंड ऑफ द वेबिनार हम उसको लेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो पूरा होने वाला है हमें फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, और उसके बाद हमारा एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है उस पे हम पूरा डिस्कशन रखने वाले हैं। नेक्स्ट 1 घंटा हम सेम यही डिस्कशन हमारा रहेगा। एक बार मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रियांशी मैम कंफर्म करिएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। यस सर, यस आपकी स्क्रीन दिख रही है, सर। ओके, थैंक यू मैम। तो सबसे पहले आता है कि हमारी जो फिलॉसफी है टीएन्स की, हमारी टीएन्स की फिलॉसफी जो टीसीएम पे बेस्ड है वो इन 3 चीजों पे बेस्ड है: क्लेंजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथनिंग। यानी कि अगर हम अपने बॉडी की क्लेंजिंग रेगुलरली करते हैं, जैसे घर में हम डेली झाड़ू पोछा लगाते हैं, वैसे ही हम अगर अपने बॉडी में झाड़ू पोछा लगाते हैं प्रॉपरली विद फूड सप्लीमेंट्स, उसके बाद जिन चीजों की कमी है, जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी है हमारे बॉडी में, उन न्यूट्रिएंट्स को हम अगर प्रॉपरली प्रोवाइड करते हैं हम अपनी बॉडी को, और फिर स्ट्रेंथनिंग जिसे हम बूस्टिंग भी कहते हैं, फिर फूड सप्लीमेंट से हम वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं। अगर इन 3 चीजों को हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं आती है, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। और हमेशा आने वाले टाइम में अगर ये 3 स्टेप हम फॉलो करके किसी को फूड सप्लीमेंट चलाते हैं तो रिजल्ट्स भी बेटर मिलते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो खुद से रिजल्ट्स और टेस्टिमोनियल देंगे। बिकॉज ये जो प्रोसेस है स्टेप 1 2 3 का, ये एक साइकिल है जो कि टीएन्स और टीसीएम पद्धति में आती है, जिसमें हम सबसे पहले बॉडी को क्लेंज करते हैं, फिर रिप्लेनिश करते हैं और फिर स्ट्रेंथन करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हम फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को क्यों होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मार्केट में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बहुत ढेर सारे पेपर्स हैं और जर्नल्स हैं जिनमें मेंशन्ड है कि हमें फूड सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए। तो लीडिंग मेडिकल जर्नल रिकमेंड्स दैट ऑल एडल्ट शुड टेक मल्टीविटामिन्स। अभी हम उस पे भी आएंगे। कोई, हाँ, आवाज आ रही थी एक, कोई कुछ बोल रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अगर कोई भी अनम्यूटेड है तो।
लीडिंग मेडिकल जर्नल जो है वो बोलती है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनको मल्टीविटामिन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए अभी उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन जो अभी रिसेंट टाइम में हमारे पास स्टडीज हैं, जर्नल्स हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो स्टडीज ने फाइंड आउट किया है उनके हिसाब से फूड सप्लीमेंट्स के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, या वर्ल्ड क्लास की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल स्कूल्स हैं, वो सप्लीमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन एंड जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन बोलता है कि मोस्ट पीपल डू नॉट कंज्यूम एन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ऑल विटामिन बाय डाइट अलोन। तो जो हमारी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है और जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, वो कहती है कि नॉर्मल आदमी जो सिर्फ खाना खाता है उससे वो सारे विटामिन नहीं ले पाता है। उससे होता क्या है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन, उससे क्रोनिक डिसीज होती हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। कोई भी बीमारी अगर हमें होती है वो एक दिन में नहीं होती है दोस्तों। उस बीमारी को, अगर किसी को कैंसर होता है तो इसलिए नहीं होता है कि वो एक दिन पहले सही थे और नेक्स्ट डे एकदम से कैंसर हो गया। बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, जो उन्होंने केयर नहीं की है, उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं दिए हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लिए हैं, वो कलेक्ट होते 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 एकदम से पता चलता है जब वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया होता है। या ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की एक दिन में नहीं होती है कि हड्डी कमजोर हो गई। वो रेगुलर रेगुलर साइकिल है, आप अपनी बॉडी को कैल्शियम नहीं दे रहे हो, विटामिन डी नहीं दे रहे हो, आपकी बोन्स हल्की होती जाएंगी कमजोर होके, फिर बाद में ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, इन सब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप अपने 20s और 30s में अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो आपका 40s 50s 60s 70s आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप 20s 30s 40s में ही अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हो, फूड सप्लीमेंट नहीं लेते हो, तो आपकी बॉडी 40s 50s 60s जब आपकी एज होती है तो उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और वो जो क्रोनिक डिसीजेज होती हैं, चाहे वो हार्ट डिसीज हो, चाहे शुगर हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, कैंसर हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, जितनी भी एसोसिएटेड क्रोनिक डिसीजेस हैं वो सिर्फ इस रीजन से होती हैं कि आपने अपने बॉडी को प्रॉपर सप्लीमेंट्स, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर मिनरल्स आपने नहीं दिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बॉडी की केयर करते रहें, जो न्यूट्रिशंस चाहिए बॉडी को वो कंटिन्यूअसली हम प्रोवाइड करते रहें। अब जैसे अगर हम फोलिक एसिड बॉडी को नहीं देंगे या विटामिन B6 B12 नहीं देंगे, उस विटामिन ना मिलने की वजह से बॉडी में हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जिसे हम CVD या हार्ट डिसीज भी कहते हैं, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, या कोलोन ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। चाहे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो आप देखेंगे कि आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी में भी, कि जो बेबीज पैदा हो रहे हैं या तो बहुत कम वेट के हो रहे हैं, या कोई डिसीज हो जा रही है, या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम्स अब इसलिए स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि हम जो खा रहे हैं, हम जैसे खा रहे हैं, उन चीजों का हमारे बॉडी पे बहुत मेजर फर्क पड़ता है। और चूंकि हम प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साथ ही में जो लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी हैं, हम देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस के पेशेंट, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट, जॉइंट पेन के पेशेंट्स, बोन फ्रैक्चर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है, रेगुलर एवरीडे पर्सन है, वो अपना प्रॉपर कैल्शियम इंटेक नहीं ले रहा है, उसको कंप्लीट विटामिन डी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जब लंबे टाइम तक ये साइकिल चलती है तो बॉडी कमजोर होती जाती है। जब बॉडी कमजोर होती जाती है तो उसके बाद जब एकदम से ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस निकलता है, तब आदमी समझ के घबरा के फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। फिर वो अगेन सप्लीमेंट्स लिखता है डॉक्टर। अगर आप ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे तो 90% प्रॉब्लम्स के लिए वो सप्लीमेंट्स ही लिखता है। लेकिन अब डॉक्टर लिखता है तो लोग आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं, ले लेते हैं, बिना विजुअलाइज किए या समझे कि जो मेडिसिन लिखी गई हैं उसमें मैक्सिमम आपका ग्लूकोजामाइन होता है, कैल्शियम होता है, रोजहिप होता है, कोलेजन होता है। आप ये दवा देखेंगे कि ये बहुत रीडिली ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो लिखते हैं। तो वो दवा नहीं होता है, सप्लीमेंट्स ही होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उस समय सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं कि जब बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन एज के साथ खत्म होने लगता है, स्लो होने लगता है। तो बॉडी सप्लीमेंट्स इनटेक जो होता है वो स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बॉडी की क्लेंजिंग नहीं की होती है, और विद एज जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, वो ड्रास्टिकली बहुत तेजी से कम होता है।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही टाइम पे अपना फूड सप्लीमेंट अपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। और ये हमारे सिस्टम श्योर सक्सेस में और हमारे टीएन्स में हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स जिन पे नासा भरोसा करता है, जो वर्ल्ड की 190 प्लस कंट्रीज में रोर कर रहे हैं, उन सप्लीमेंट्स को हमें यूज करने का मौका मिलता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फूड सप्लीमेंट लें। अब सिर्फ हम खाने पे ही क्यों नहीं डिपेंड कर सकते हैं, फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो हम ये समझेंगे। तो उसमें रीजन नंबर 1 आता है ओवर फेड एंड अंडर नरिश्ड। हम जो खाते हैं, हमारा डेली का जो खाना होता है, हमारा खाना क्या होता है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, नरिशमेंट बहुत कम होता है। हमने चावल ले रखा है, हमने रोटी ले रखा है, हमने बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा चावल खा रहा है, रोटी खा रहा है, सब्जी बहुत कम है, और जो सब्जी है भी वो भी हर्बल ऑर्गेनिक सब्जियां आज मिलना बहुत मुश्किल है, वो पेस्टिसाइड वाली सब्जियां हैं। वो कंज्यूम करके हम ये सोच रहे हैं कि हम अगर पूरा नरिशमेंट पूरा कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कंज्यूमिंग फैब्रिकेटेड फूड विच आर हाई इन कैलोरीज, लो इन फूड वैल्यू एंड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसका कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, बट जो फूड वैल्यू है, न्यूट्रिशन है, वो जीरो होता है। तो हमने चावल खा लिया, हमने रोटी खा लिया, अब उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हैं जो कि कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, वो वेट गेन आपका करेंगे। उसके अलावा आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो फोलिक एसिड चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए आपको, वो आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इंडियन डाइट ऐसी है कि आप देखेंगे कि 90% लोग 40s 50s में आते 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 उन्हें कोई ना कोई क्रोनिक डिसीज पकड़ लेता है। आप ये सोच के देखिए कि इसी दुनिया में इंडिया ऐसी कंट्री है जहां पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 67 68 साल है, और यहीं पे एक कंट्री है जापान जहां पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 87 90 ईयर्स की है। तो रीजन क्या है? रीजन स्टार्ट होता है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी में दिखता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के हम कंज्यूम करें। और चूंकि जो हम खा रहे हैं वो ओवर फेड है, अंडर नरिश्ड है, यानी हाई इन कैलोरीज है, और न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसकी वजह से लोगों को थकान लगती है, नींद नहीं आती है, इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए जो माल न्यूट्रिशन है, इससे कोप अप करने के लिए हमको फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो ये रीजन नंबर 1 होता है, ओवर फेड एंड अंडर नरिश्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फूड सप्लीमेंट हमें क्यों लेना चाहिए, तो उसका रीजन नंबर 1 ये है कि जो हम खा रहे हैं वो कैलोरी में हाई है, बट फूड वैल्यू और न्यूट्रिशन में कम है। तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है नरिशमेंट की, उसको फुलफिल करने के लिए हमको बॉडी को फूड सप्लीमेंट देना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 की, सॉइल डिप्लीशन। अब हो क्या रहा है कि मास प्रोडक्शन होता है हर चीज का, चाहे आलू हो, प्याज हो, सब्जी हो। उससे होता क्या है कि किसान यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, केमिकल डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है। तो अब उससे सिंथेटिक फर्टिलाइजर से ग्रोथ तो बढ़ जाती है, आपको बढ़िया दिखने वाली सब्जी मिल जाएगी, बड़े आलू मिल जाएंगे आपको, एकदम फ्रेश हरी डार्क ग्रीन सब्जी दिखेगी। लेकिन होता क्या है कि उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मास प्रोडक्शन होता है उससे जो सॉइल, जो जमीन, जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं, और खत्म हो गए हैं, और वो रिप्लेनिश हो नहीं रहे हैं, और ऊपर से सिंथेटिक फर्टिलाइजर डाल डाल के सब्जियां मास प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो उससे जो सब्जी का न्यूट्रिशन था, वो वैल्यू बहुत डाउन हो गई है। इसका मतलब ये कि अगर आज से 30 साल पहले की पालक आप खाते और अब की पालक खाते, तो दोनों में आयरन कंटेंट में बहुत डिफरेंस मिलेगा। तो पालक चेंज नहीं हुई है, पालक को उगाने का तरीका चेंज हुआ है, पालक में डलने वाले केमिकल्स चेंज हुए हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो सॉइल का डिप्लीशन हो रहा है, सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, वो फिर उस सब्जी तक, उस फल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है कि हम फूड सप्लीमेंट से उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए। और फिर नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट चीज होती है फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी क्या हो रहा है कि जो केमिकल्स हैं हमारे जो केमिकल्स हैं वो ऐड किए जा रहे हैं
फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उन्हें लॉन्गर शेल्फ लाइफ देने के लिए, और न्यूट्रिशन कंटेंट्स डिक्लाइन होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन पे भी स्प्रे पड़ रहा है। उसकी वजह से जिस तरीके से हम फूड को स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, उसमें जो केमिकल्स पड़ रहे हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी वजह से जो न्यूट्रिशन वैल्यू नीचे जा रही है, इस वजह से फूड सप्लीमेंट चाहिए ताकि हम उस न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल कर पाए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थम्स अप लिखिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं। और मैं तब तक लाइव कर देता हूँ फेसबुक पे। 913 लोग जुड़ चुके हैं। इन केस अगर यहाँ पे 1000 हो जाते हैं पैनल पे तो फिर फेसबुक पे भी जाके बाकी लोग देख सकते हैं। मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूँ, आप तब तक मेरे को थम्स अप भेजिए चैट बॉक्स में। ओके, थम्स अप आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस। ओके, थैंक यू सर। तो हम रीजन नंबर 3 पे थे कि हमारे हमारे आसपास जो फूड स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, तो कोई भी चीज़ हो, चाहे बिस्किट हो चाहे नमकीन हो, मतलब जितनी भी बाहर की चीजें हैं हमारी, उनमें और साथ में ही सब्जियों पे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि शेल्फ लाइफ उनकी इंक्रीज की जा सके। उससे होता क्या है कि न्यूट्रिशन कंटेंट जो होता है विद ओवर टाइम वो कम होता जाता है। इसीलिए इवन जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप आज देखते हैं उनकी शेल्फ लाइफ 5 दिन 8 दिन की हो गई है, जबकि आज से 30 साल पहले 2 या 3 दिन थी। तो अब वो स्प्रे करके उसकी शेल्फ लाइफ तो उन्होंने बढ़ा दी, बट जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होती जाती है। उस न्यूट्रिशन वैल्यू जो कम हो रही है उस गैप को हटाने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम उस गैप को कवर कर सकें, उस गैप को खत्म कर सकें। ये बहुत मेजर पॉइंट है। जो फोर्थ रीजन है कि हम अपने फूड पे ही डिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकते हैं सिर्फ एसेंशियल न्यूट्रिशन के लिए। तो हमारा जो प्रिपरेशन और कुकिंग ऑफ फूड है ये बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हम खाना कैसे बनाते हैं, इन ये चीज बहुत ज्यादा चेंज हुई है लास्ट 30-40 साल में। और अब जितना ज्यादा आप खाना बना पकाते हो उतना ज्यादा उसके न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती जाती है। चाहे वो चावल हो चाहे सब्जी हो, जितना ज्यादा आप उसको कुक करते हो, जितना ज्यादा आप पकाते हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जाती है। आज हम जो भी है, या तो डीप फ्राइड होता है या बहुत ज्यादा ओवर बॉइल्ड होता है, या फिर कोई भी कच्ची चीजें हम नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड चीजें खाते हैं, उसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो जाती है। और फिर वही सेम चीज आ जाती है कि ओवर फेड अंडर नरिश्ड, कि हमारे खाने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, कैलोरीज बहुत ज्यादा होते हैं, बट जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो फूड वैल्यू होती है, वो बहुत कम होती है। अब चूंकि हम प्रिपरेशन और कुकिंग इस तरीके की करते हैं कि हमारा फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, उससे जो गैप क्रिएट होता है उसे फुलफिल करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। रीजन नंबर 5, होम स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम जो फ्रिज देखते हैं, फ्रिज एक तरीके से जहर का काम कर रहा है हमारे लिए। अब वो हमारी आम दिनचर्या की हैबिट हो गया है कि फूड में स्टोर करना चीजें। लेकिन होता क्या है कि रेफ्रिजरेशन से धीरे 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 जो फूड है वो डिटेरिएट होता रहता है। अब वो उसे खराब होने को कम या स्लो या रोक नहीं देता है, बट जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं जो भी आपके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती जाती है। एक दाल आप जो गरम तुरंत बना के पीते हैं वो, और एक जो आपने फ्रिज में रखी है और आप तीसरे दिन पी रहे हैं वो, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए जितने पहले के टाइम में या जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो उसी समय खाते थे और उसी समय बनाते थे, उसी समय खाते थे। लेकिन आज के टाइम में हमने रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन किया और वो रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हमारे लिए ही ऑपोजिट काम कर रहा है कि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खाने की है उसको कम करता जा रहा है।
उसको कम करता जा रहा है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी कम हो गई है कि जिस चीज को हम जो समझ के खा रहे हैं वो चीज उसमें है ही नहीं। अगर हमें लग रहा है कि हम दाल पी रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रोटीन बॉडी में जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस दाल के साथ कलर्स जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, उसके ऊपर चढ़े हुए स्प्रेस जा रहे हैं, उस पे पॉलिश जा रही है, जो नुकसान ज्यादा कर रही है, फायदा कम कर रही है। ऊपर से हमने उसे रेफ्रिजरेट कर दिया। तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उस दाल की, उस सब्जी की, उस चावल की, वो पहले से ही कम थी। और उसके साथ हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम कोई भी चीज रेफ्रिजरेट करते हैं। और फ्री रेडिकल्स बॉडी में जाके क्या करते हैं, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स को किल करते हैं, और धीरे 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 बॉडी डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसी से रिलेटेड एक चीज और है, फूड इरेडिएशन। आज से 40 साल पहले लोग माइक्रोवेव का, अवन का, इनका यूज नहीं करते थे, लेकिन आज लोग खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव अवन का यूज करते हैं, जो कि डायरेक्टली गामा रेज और एक्स रेज और रेडिएशन एक्सटेंड करती है आपके खाने पे। उससे होता क्या है कि जो आपके खाने के एंटीऑक्सीडेंट हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जिसमें ए, डी, ई और के आते हैं, वो तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो आपका खाना तो तुरंत गर्म हो गया, लेकिन आपके खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो गई। और हम खाना खाते किस लिए हैं? पेट भरने के लिए नहीं, हम खाना खाते हैं इसलिए ताकि हमारे फूड, हमारे जो बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकें, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए हम वो दे सकें। और वो हम खत्म करते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना बना रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना रख रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना स्टोर कर रहे हैं, जिस तरीके से हम खाना गर्म कर रहे हैं। वो सारी चीजें राइट फ्रॉम जहां से खाना बन रहा था, जो पेड़ पौधे थे वहां से लेकर, और खाना बनाने से लेकर, स्टोर करने से लेकर, वापस गर्म करने में, हर स्टेप में न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने की खत्म होती जा रही है। तो पहले के जमाने में लोग बिना केमिकल का, बिना बिना सिंथेटिक फर्टिलाइजर का सब्जी लेते थे, फल लेते थे। बिना उसे पकाए कच्चा फल और कच्चा सब्जियां खाते थे। बिना, उस समय रेफ्रिजरेटर्स होते नहीं थे, माइक्रोवेव ओवन होते नहीं थे, तो वो रेडिएशंस उनके खाने में जाते नहीं थे जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन को खत्म कर दे। और लोग फिर कहते हैं कि यार पहले 40 साल पहले तो ये बीमारी होती ही नहीं थी, अब ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। तो बीमारी बढ़ी कैसे? बीमारी एक दिन में नहीं आई। बीमारी आई जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। बीमारी आई कि हमने खाना बनाने का तरीका बदला, गरमाने का तरीका बदला, रखने का तरीका बदला। उससे, और हमने देखा नहीं कि हम जो कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी, हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में जा रहे हैं उस पे क्या इफेक्ट आएगा। ये जो चेंज आया, ये जो शिफ्ट आया लास्ट 40 साल में, ये मेजर रीजन बन गया कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स बढ़े, नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट बढ़े, नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट बढ़े, नंबर ऑफ ऑर्थोपेडिक केसेस बढ़े। ये मेजर रीजन रहा जिसकी वजह से आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया डायबिटिक कैपिटल होता जा रहा है, इंडिया में हार्ट पेशेंट्स इतने इंक्रीज कर रहे हैं, बीपी पेशेंट इतने इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन खा नहीं रहे हैं, हम केमिकल्स खा रहे हैं, हम ऐसी चीजें खा रहे हैं कि सिर्फ पेट भर रहा है हमारा, कैलोरीज ओवर ले रहे हैं, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या जा रही है इसका ना किसी को ज्ञान है, ना कोई जानना सीखना चाहता है। इसकी वजह से होता क्या है, बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर में, आपके मेटाबॉलिज्म में, आपके डीएनए में, आपकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में। और वो धीरे 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 करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब 5 साल, 10 साल, 15 साल आप सेम रूटीन में रहते हैं, वन फाइन डे पता चलता है कि भाई इनको ये बीमारी है। अब वो बीमारी उस दिन नहीं आई है एक दिन में, वो बीमारी इसलिए आई है कि आप 15 साल, पिछले 15-20 साल आप कैसे रह रहे थे। वो बीमारी इसलिए आई है कि आपने लास्ट जो 15-20 साल गुजारे हैं, आपका लाइफस्टाइल जो था, आपका खाने का तरीका, आपका खाना बनाने का तरीका, खाना स्टोर करने का तरीका कैसा था। और उस प्रोसेस में आपने न्यूट्रिशनल वैल्यू जो खत्म कर दी, और फिर उसे कभी कवर नहीं किया फूड सप्लीमेंट से, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। इस वजह से वो वन फाइन डे पता चलता है कि भाई इनको कैंसर हो गया, इनको हार्ट पेशेंट हो गया, इनको डायबिटीज हो गया। उसी से रिलेटेड सेवेंथ रीजन है व्हाई यू कांट डिपेंड ऑन फूड अलोन फॉर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स इन फूड। आप सोच के देखिए, जो थोड़ा सा पेस्टिसाइड्स आप डालते हैं उससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं,
और वैसे ही वो पेस्टिसाइड थोड़ा 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 करके जब आपकी बॉडी में जाके बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वही पेस्टिसाइड हमें आज मार रहा है। क्योंकि जितने फूड आइटम्स आप खाते हैं सब में कहीं ना किसी तरीके से पेस्टिसाइड डाला गया है। और ये पेस्टिसाइड धीरे 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 आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। चाहे वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में हो, कैंसर के फॉर्म में हो, सिस्ट के फॉर्म में हो, पथरी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो धीरे 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 आपको दिखने लगता है कि उससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। आप सोचिए कि वो ऐसा केमिकल है कि वो कीड़े को मार दे रहा है, और वो केमिकल आपके बॉडी में डेली जा रहा है किसी ना किसी सब्जी के रूप में, किसी ना किसी अनाज के रूप में, किसी ना किसी फल के रूप में। वो आप लगातार लेते जा रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं उस जहर को। और वो जहर जा रहा है, उस जहर को बाहर निकालने के लिए आप ना सोच रहे हैं, ना आप काम कर रहे हैं, ना आप फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। और जब आप नहीं देते हैं तो लगातार उसी सेम रूटीन में जब आप सालों साल रह लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको ये बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है। एर्थ रीजन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये बहुत मेजर रीजन है कि जिस तरीके से हमारे आसपास की हवा बदली है, दिल्ली वाले लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। जिस तरीके से देखा उन्होंने अभी ठंडियों में, AQI इंडेक्स कितनी खराब हुई, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े थे। जितने भी लंग पेशेंट्स थे, जितने भी अस्थमा वाले थे, COPD पेशेंट्स थे, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई। अब हुआ क्या कि हम डेली लगभग लगभग 6 बिलियन पाउंड्स केमिकल अपने एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, चाहे वो खाने के थ्रू हो, चाहे हवा के थ्रू हो, चाहे पानी के थ्रू हो, चाहे सॉइल मिट्टी के थ्रू हो, जिसकी वजह से वो डिसीज स्टार्ट होती जा रही है, होती जा रही है। आज जो पानी के लेवल्स हैं उनमें उसमें लेड, मरकरी, ऐसे जो हार्ड मेटल्स हैं, वो डायरेक्टली आ रहे हैं। और जब कंज्यूम किए जा रहे हैं तो बॉडी में एक्यूमुलेट होके सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर बन जा रहे हैं। ये बहुत मेजर रीजन है कि नंबर ऑफ कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अपने एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे हवा में हो, टैनरियों से, फैक्ट्रियों से जो हवा में केमिकल्स डायरेक्टली रिलीज किए जा रहे हैं, वही हम सांस ले रहे हैं, वही हमारे एयर वेंट्स के थ्रू जा रहा है और हमारे लंग्स में जा रहा है। पानी में हम जो रिलीज कर रहे हैं, फिर वो पानी वाटर बेड के थ्रू पानी में जा रहा है और फिर पंप से हम खींच के वही पानी पी रहे हैं। और जो हार्ड मेटल्स हैं, चाहे लेड हो, चाहे मरकरी हो, वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली जा रहा है और वो स्टोर होता जा रहा है। इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जो खराब चीजें जा रही हैं, उन्हें क्लीन कैसे करें, उन्हें साफ कैसे करें, ताकि हम अपनी बॉडी में जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इफेक्ट है उसे कम कर सकें। हम इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे कम जरूर कर सकते हैं। और वो कम हम कर सकते हैं थ्रू फूड सप्लीमेंट्स। फिर नाइन्थ रीजन आता है व्हाई यू कांट डिपेंड ऑन फूड अलोन फॉर एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो उसमें बायो एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूशन इन एनिमल फूड। अब इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने समुद्र में प्लास्टिक के टुकड़े गए, वो छोटी मछली ने खाए, छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को आदमी ने खाया, तो वो जो प्लास्टिक का टुकड़ा था वो इनडायरेक्टली फूड चेन के एकदम टॉप पे पहुंच गया। और वो धीरे 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 कंज्यूम होता गया और बॉडी में टॉक्सिन्स इंक्रीज होते गए, चाहे वो हैवी मेटल्स हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे प्लास्टिक हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डाइटरी सप्लीमेंट से उन चीजों को अपने बॉडी के बाहर निकाल सकें, झाड़ू मार सकें। टेंथ रीजन आता है व्हाई यू कांट डिपेंड ऑन फूड अलोन। इसमें आता है क्रोनिक स्ट्रेस। 30-40 साल पहले लोगों का जो स्ट्रेस लेवल था और आज जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। और बॉडी पे जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है वो बहुत मेजर होता है। बोलते हैं ना कि चिंता चिता से बढ़कर होती है। तो जो स्ट्रेस होता है वो जब लंबे टाइम तक चलता है तो वो क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी का एनर्जी लेवल, आपके बॉडी के वाइटल रिजर्व्स, आपके बॉडी के हॉर्मोन्स, ये सारे चेंज होने लगते हैं। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें एकदम ड्रास्टिकली ड्रॉप होती हैं। और जब ये ड्रॉप होती है तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, आदमी क्रोनिक स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को समझ के राइट सप्लीमेंट स्ट्रेस के लिए जो होगा वो लेके हम अपने आप को सेफगार्ड कर सकें।
इसलिए फूड सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई यू कांट डिपेंड ऑन फूड सप्लीमेंट्स अलोन में है हमारी लाइफस्टाइल। लास्ट 30-40 साल में जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं लोगों के, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग अल्कोहल हो, वर्किंग लेट एट नाइट हो, जंक फूड हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, इसका बॉडी पे बहुत मेजर फर्क पड़ा है। बॉडी पे और आम पब्लिक पे कि कैसे उनकी हेल्थ डिटेरिएट की है। आदमी एक ही जगह बैठ के काम कर रहा है। आज से 50 साल पहले खेत में किसान काम करते थे। जब वो मेहनत करते थे, उनकी बॉडी की जो कैलोरीज इनटेक होती थी वो बर्न होती थी। उनका मेटाबॉलिज्म, उनका ब्लड सर्कुलेशन, हर चीज प्रॉपर चलता था। आज आदमी फिजिकल वर्क भी नहीं कर रहा है, लेट नाइट वर्क्स हैं, जंक फूड इनटेक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग अल्कोहल है, एक्सरसाइज कुछ कर नहीं रहा है। अब चूंकि वो ये सारी चीजें नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम हो रहा है, और न्यूट्रिशनल वाली सब्जी फल ये सारी चीजें हम खा नहीं रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारा बॉडी में न्यूट्रिशनल गैप बन रहा है उसे हम कभी रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेजर डिसीजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और हम रियलाइज कब कर रहे हैं? जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। नेक्स्ट है, व्हाई यू कांट डिपेंड ऑन फूड सप्लीमेंट फूड अलोन फॉर एसेंशियल न्यूट्रिशन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनसे होता क्या है कि जो आपके विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन हैं, एसेंशियल फैट्स हैं, इनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत कम हो जाता है। आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी को पेट से रिलेटेड समस्या है। अब वो पेट से रिलेटेड समस्या जब लंबे समय तक चलती है, तो उससे होता क्या है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन स्लो कर देते हैं न्यूट्रिशनल का आपके बॉडी में। अब जब बॉडी में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो आप जो भी लेते हैं उससे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पाता है। अब जब पहुंच नहीं पाता है, अब उसे गैप को कवर करने के लिए आपको ऊपर से सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, ताकि आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, पहले तो आपके पेट के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को सही किया जा सके, उसके बाद उन फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू आपके बॉडी में जो प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल गैप है, उसको पूरा किया जा सके। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो हमारा डिटॉक्स और डिटॉक्स, रिप्लेनिश और बूस्ट और स्ट्रेंथन वाली साइकिल है, वो फॉलो करा के हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। फिर, व्हाई यू कैन नॉट डिपेंड ऑन फूड अलोन, रीजन इज गेटिंग ओल्डर। जैसे आपका एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप 40s में जाते हैं, 50s में जाते हैं, आपका जो डाइजेस्टिव पावर है वो खत्म होने लगता है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम जब छोटे थे या कम उम्र के थे तो हम कुछ भी खा लेते थे, डाइजेस्ट हो जाता था। अब हम कुछ भी खाते हैं तो नहीं पचता है। वो होता क्यों है कि जब आपकी एज बढ़ती है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन जो पावर होती है विलाइज में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो खत्म या डिप्लीट या कम होने लगती है। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऊपर से सप्लीमेंट दे के अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। रीजन नंबर 14 है मेडिकेशन और साइड इफेक्ट्स। ऐसे हर फैमिली में एक या दो लोग ऐसे होंगे जो रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं, चाहे बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे अर्थराइटिस की हो, गठिया की हो, किसी भी चीज की हो, वो रेगुलर मेडिकेशन किसी चीज का ले रहे हैं। और जो लोग रेगुलर मेडिकेशन पे हैं, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि पीपल ऑन रेगुलर मेडिकेशन दे नीड मोर कैल्शियम, विटामिन एंड फोलिक एसिड। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होता है उन मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से, वो कम हो जाता है। वो जो मेडिकेशंस पे हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं आपकी किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके गट हेल्थ पे, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशनल गैप होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो कम हो गई होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उन लोगों को तो जरूर फूड सप्लीमेंट्स रिकमेंड करें जो रेगुलर दवा ले रहे हैं, क्योंकि उनके बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिशन का होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जो मेडिकेशंस वो लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं जिसको हम रियलाइज नहीं करते हैं, जो आपके किडनीज पे, लीवर पे मेजर इम्पैक्ट करते हैं। तो उसे सेफगार्ड करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। फिर प्रेगनेंसी,
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप आपके घर में आपके आसपास कोई प्रेग्नेंट है तो उस समय न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जो बच्चा है गर्भ में पल रहा है वो प्रॉपर सप्लीमेंट्स उसके तक प्रॉपर न्यूट्रिशनल पहुंच पाए। और जो रिस्क है, चाहे मिस कैरेज का हो, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का हो, या फिर डाउन सिंड्रोम का हो, या न्यूरल डिफेक्ट का हो, ये खत्म हो सके। ये जितनी भी बीमारियां हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये सिर्फ एक रीजन की वजह से होती हैं कि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया गया। तो वो जो 9 मंथ्स हैं, वो 9 मंथ्स अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन केयर की जाएगी तो आने वाले आगे के जो 50 60 70 ईयर्स होंगे उसमें आपको कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रॉपर जिस समय रिक्वायरमेंट थी उस समय प्रॉपर सप्लीमेंट दिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया और प्रॉपर केयर की। तो वो आने वाले टाइम के जो नेक्स्ट 50 60 ईयर्स हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। रीजन नंबर 16 है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। इससे होता क्या है कि आज के टाइम में जो हमारे देसी ऑर्गेनिक फल और सब्जी थे वो नहीं मिलते हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये मार्केट में है। इनसे होता क्या है, इनसे कैंसर होता है, इनसे एलर्जिक रिएक्शन होता है, इनसे एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बनता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो गई होती है उस चीज की। आप देख सेब रहे होते हैं, खा सेब रहे होते हैं, बट उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो आपको लगता है कि आप तो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसके न्यूट्रिशन है वो आपको कभी मिल नहीं पाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फूड सप्लीमेंट से उस गैप को कवर कर पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर से थम्स अप आप कर दीजिए चैट बॉक्स में। जिसको जिसको समझ में आया एक बार थम्स अप कर दें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं, एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट की। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि पूरा मार्केट अपना इस एक प्रोडक्ट पे चला रही हैं। और आज हम बात करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है टियंस का ट्रिम एंड स्लिम मील शेक। जो हमारे टियंस का ट्रिम एंड स्लिम मील शेक है, ये बेटर कैसे है, ये बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे है, ये गेम चेंजर प्रोडक्ट कैसे है, ये आने वाले टाइम में कितनी बड़ी मार्केट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी इंडियन मार्केट में, और किस रेट से ये बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम ओबेसिटी का इंडिया में। और इसलिए हम इससे कैसे वेट लॉस पे काम कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, और उन्हें एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। और मार्केट कितनी बड़ी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑन द वेट लॉस शेक मार्केट, इंडियाज ओबेसिटी रेट्स आर राइजिंग रैपिडली। प्रेवलेंस जो है ओबेसिटी का इंडिया के इन रीजन्स में बहुत ज्यादा है, जो कि रेड येलो में आप देख रहे हैं। और हम लोग भी कहीं ना कहीं इन रीजन्स का ही पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इसलिए हमारे पास पूरी मार्केट पड़ी हुई है कि जिसमें हम जा सकते हैं। हर घर में हर चौथा पांचवा इंसान आज ओबेसिटी का शिकार है। हर घर में एक आदमी ऐसा है जो कि सफर कर रहा है ओबेसिटी से। और इस मार्केट को कैप्चर कैसे करना है, क्या डिफरेंशिएटिंग चीजें पड़ी हुई हैं टियान ट्रिम एंड स्लिम में, और वो हमारे बॉडी पे कैसे काम करती हैं। हमारा जो ट्रिम एंड स्लिम है वो बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे है जो मार्केट में मिल रहा है, शेक्स या मील रिप्लेसर हैं जितने भी मार्केट में, उनसे बेटर ऑल्टरनेटिव कैसे है। इन चीजों पे हम बात करेंगे। ये हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोडक्ट है। टीएंस जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाती है, वो बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद मार्केट में लेके आती है। सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ये जानना जरूरी है कि आप बेच क्या रहे हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने कस्टमर को दे क्या रहे हैं। और आप जितने अच्छे से इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कि आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड क्या करा रहे हैं, क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, उतना ज्यादा कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा, रिपीट कस्टमर बनेगा, रिपीट सेल्स आएंगी।
इसलिए आपको सशक्त होना, आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सप्लीमेंट दे रहे हो, आप या ट्रिम एंड स्लिम अगर किसी को दे रहे हो, तो उससे रिजल्ट कैसे लेना है, उससे आपको रिपीट सेल्स कैसे ड्राइव करनी है, और आपको उसको समझाना कैसे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडिया में ओबेसिटी का एपिडेमिक आ चुका है। ओबेसिटी का जो रेट है इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है, इस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। लास्ट 7 साल का डेटा है, 56% ओबेसिटी बढ़ गई है इंडिया में। जो अडल्ट ओबेसिटी इंडिया में है, 56% इंक्रीज कर गई है। 2019 में जहां सिर्फ 7 करोड़ ओबीज लोग थे, आज वो 13.5 करोड़, लगभग 14 करोड़ ओबीज लोग हो चुके हैं। इस हिसाब से ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है। और लगभग हर चौथा इंसान जो इंडिया में है, वो ऑप्टिमम बीएमआई में नहीं है, और वो ओबेसिटी का शिकार है। और इंडिया में हर साल इंक्रीज करता जा रहा है। हाईएस्ट रेट जो है वो औरतों का है, शहर में जो औरतें हैं उनका है। और इसका रीजन क्या है कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत कम मूवमेंट वाली लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, जो शुगरी स्नैक्स हैं, बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गई, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, डोनट हो गया, फास्ट फूड हो गया, मोमोज हो गए, जो बाहर की चीजें का खान पान है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मूवमेंट बहुत कम है। तो ये जो मेजर चेंज आया है हमारे लाइफस्टाइल में, जो हाई कैलोरी फास्ट फूड्स की तरफ लोग बढ़े हैं, लोग जो अल्टरनेटिव प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, नमकीन, बिस्किट, मैदा, तेल, शुगर, ये जितनी चीजें, और फिजिकल एक्टिविटी एकदम कम होती जा रही है। जो खाना खा रहे हैं उसमें ये ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या न्यूट्रिशन है, वो ये ध्यान दे रहे हैं कि टेस्ट कैसा है। इस तरीके का एक एपिडेमिक आ चुका है इंडिया में। ये कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है पूरे भारत में, और ये हर घर में पहुंच रहा है किसी ना किसी रूप में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुद हम अवेयर हों, और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको हम अवेयर कर पाए, कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो इन चीजों से सेफगार्ड रह पाए। अब ओबेसिटी से होता क्या है, जैसे जैसे आदमी का वजन बढ़ता है, उसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में फटीग बढ़ जाता है। अब ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी, चाहे वो हार्ट अटैक्स का रिस्क हो, चाहे नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स हो, जो ओबीज में है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए वेट रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। और जो ओबेसिटी है उसको मारने के लिए हमने अपना नया प्रोडक्ट टियांस ट्रिम एंड स्लिम दोस्तों लॉन्च किया है, जो कि गेम चेंजर होने वाला है। और ये गेम चेंजर कैसे होने वाला है उस पे भी हम बात करेंगे। अब ओबेसिटी से फैटी लीवर हो सकता है, बैक एंड जॉइंट पेन हो सकता है, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक हो सकता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी हो सकता है। उससे इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपको चलने में थकान होने लगती है, सांस फूलने लगती है, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फैटी लीवर हो जाता है। इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्तों है हमारे पास मील रिप्लेसर। अब ये साइंस बैक्ड जो रीजनिंग है उसके साथ हम जानने वाले हैं कि ये वेट लॉस कैसे करता है, ये काम कैसे करता है। लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। दोस्तों, अगर हम भारत भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में 8,000 करोड़ रुपए की मार्केट है मील रिप्लेसर्स की। 8,000 करोड़ की मार्केट है मील रिप्लेसर की, और जो कि 10% सीएजीआर से हर साल बढ़ रही है। और ये इतनी बड़ी मार्केट होने वाली है आने वाले टाइम में, कि जब 140 150 करोड़ आबादी में से 15 करोड़ 20 करोड़ लोग ओबेसिटी के शिकार रहेंगे, तो उन 20 करोड़ में से, उन अभी जो 13 करोड़ हैं उनमें से अगर 1% यानी कि हर 100 में से एक आदमी को भी आपने ट्रिम एंड स्लिम दिया, जिसका डीपी 2,000 रुपए है, तो भी बिजनेस जो धंधा जाएगा वो लगभग लगभग 250 करोड़ का जाएगा दोस्तों। तो इस एक प्रोडक्ट की इतनी पावर है कि ये 250 करोड़ का धंधा, अगर हर 100वें मोटे इंसान को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो भी 250 करोड़ का धंधा इससे बन सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसकी रिपीट सेल्स आपको मिलेंगी हर मंथ।
एक डिब्बा जो है ये 20 सर्विंग का आता है, 25 ग्राम की एक सर्विंग होती है, 20 दिन एक डिब्बा चलता है। तो आपका 3 महीने 2 महीने का जो कोर्स है वो तीन डिब्बे का होता है। तो ये आपकी रिपीट सेल्स में भी हेल्प करेगा। और मार्केट साइज जो आपका है वो 8,000 करोड़ का है। आप सोच के देखिए कि मार्केट साइज इतना बड़ा है इस प्रोडक्ट का, कि एक कंपनी है जिसको आप जानते भी होंगे, वो लगभग लगभग 6 से 7 हजार करोड़ का धंधा केवल इस प्रोडक्ट के दम पे कर पा रही है। तो आप सोच के देखिए कि हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने इस प्रोडक्ट को प्लेस करने की, इस प्रोडक्ट से रिजल्ट ड्राइव करने की। और इस प्रोडक्ट से रिजल्ट कैसे निकालने हैं अभी उस पे भी हम बात करेंगे। ये प्रोडक्ट बेटर कैसे है मार्केट में जो मील रिप्लेसर्स हैं उनसे, और अफोर्डेबल कैसे है हमारे जो मार्केट में मिल रहे मील रिप्लेसर्स हैं उनसे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ये मील रिप्लेसर्स की मार्केट बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है। शहरों में लोग चाहते हैं कि अगर वो स्किप कर रहे हैं मील तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या रहे। अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं तो उन्हें अगर प्रोटीन इंटेक चाहिए तो उसके लिए मील रिप्लेसर है। जो हेल्थ अवेयर लोग हैं, जो फिटनेस कल्चर है, उसमें उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमें उसके बाद भी अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बॉडी को वो प्रोवाइड करनी है, एक हेल्दी कैलकुलेटेड कैलोरी इनटेक के साथ। तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टियांस ट्रेमन स्लिम के साथ। और फिर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जेन्युइन प्रोडक्ट एंड कस्टमर के पास पहुंच रहा है। क्योंकि जो डुप्लीकेशन की बात है या फिर फेक प्रोडक्ट की बात है, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन और मील रिप्लेसर्स की है इंडिया में। जितने रियल और असली प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उससे ज्यादा नकली, उससे ज्यादा बड़ी मार्केट नकली प्रोडक्ट्स की है, सेम उन्हीं की। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमें, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जेन्युइन ठप्पा लगा हुआ प्रोडक्ट ले जाके कस्टमर को दे रहे हैं और गारंटी दे रहे हैं कि ये रियल प्रोडक्ट है। इसमें अगर इतना प्रोटीन लिखा है तो इतना प्रोटीन है और प्रोटीन ही है। क्योंकि आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी में जो डाल रहे हैं वो आप क्या डाल रहे हैं, किस तरीके की क्वालिटी का है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो क्वालिटी टियान से बेहतर कोई नहीं दे सकता दोस्तों। और ये जब आप कस्टमर को दे रहे हैं तो आप साथ में एक भरोसा भी दे रहे हैं कि ये हम जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये फेक प्रोडक्ट नहीं है, जो कि ऑनलाइन मंगाया हुआ कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारे एक टीएंस डिस्ट्रीब्यूटर से थ्रू ऑथराइज फ्रेंचाइजी से मिला हुआ, टीएंस रजिस्टर्ड, जो कि एफएसएसएआई से सर्टिफाइड है, वो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। और ये प्रोडक्ट आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपका जेन्युइन रियल प्रोडक्ट है। तो ये आप पहला डिफरेंशिएटर है जो आप लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि जो अभी हमारे कॉम्पिटिटर्स के मील रिप्लेसर्स हैं, उनकी जितनी बड़ी रियल मील रिप्लेसर्स की मार्केट है उससे बड़ी फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनके। तो इसलिए हम उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं कि हम जेन्युइन मील रिप्लेसर एंड कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं। ट्रिम एंड स्लिम जो हमारा है, एक ये मील रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है, जिसमें सिर्फ आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू है और बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल देते हैं। और हमारे इंडियन डाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कार्बोहाइड्रेट रिच बहुत ज्यादा खाना रहता है, फैट बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, विटामिन मिनरल्स की बात करते हैं, तो वो बहुत कम होता है। एक थाली लगभग लगभग 1000 किलो कैलोरीज हम खा जाते हैं। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे, क्या प्रोटीन इनफ आपको मिल रहा है? तो प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है, सारे विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। जा क्या रहा है? हाई कॉम्प्लेक्स कार्ब। वो क्या कर रहा है? वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहा है, वो आपका फैट बॉडी में जो है फैट स्टोरेज को बढ़ा रहा है, आपके जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर रहा है। उसकी वजह से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम हो रही हैं। अब चूंकि इंडियन थालीज जो हमारे घरों में जो खाना हम खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होती हैं, और अगर आप सारी मान लीजिए 4-5 सब्जी भी खा रहे हैं, आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, सारी चीजें खा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तब भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसके लिए ऑल्टरनेट सॉल्यूशन हमारा टीएन स्ट्रीम एंड स्लिम है,
जो कि आपको 203 किलो कैलोरीज, उसके बाद 18.15 ग्राम प्रोटीन, 3.05 ग्राम फाइबर, 21 विटामिन एंड मिनरल्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और डायबिटीज फ्रेंडली प्रोडक्ट टियंस ने बनाया है। इसमें जो प्रोटीन पड़ा हुआ है वो ब्लेंड है सोया का, वे का और कैसिनेट भी पड़ा हुआ है। फाइबर इसमें सीलियम हस्क है और इन्यूलिन है, ताकि आपके बॉडी में ब्लोटिंग ना हो ये लेने के बाद, आपके गट हेल्थ प्रॉपर रहे। साथ में ही सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें 21 मेजर विटामिन और मिनरल्स हैं, और आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए एल कार्निटीन है। जितने लोग भी एल कार्निटीन के बारे में जानते होंगे कि कितना महंगा सप्लीमेंट अपने आप में है ये, और टियंस अपने ब्लेंड में इंक्लूड किया है सिर्फ इसलिए ताकि रिजल्ट आपको बेटर मिल पाए। अब इससे होता क्या है, आपको आपके बॉडी में आपको फुल महसूस होता है, तो आपको भूख बहुत ज्यादा नहीं लगती है, आपके मसल्स को सपोर्ट मिलता है, तो आपके फैट ब्रेक डाउन होता है लेकिन मसल ब्रेक डाउन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन ब्लेंड होता है। अब जो प्रोटीन ब्लेंड भी है उसमें सोया, वे, कैसिनेट तीनों क्यों डाला गया होगा? क्वेश्चन ये है कि हम वे प्रोटीन ही क्यों नहीं पी सकते हैं? जो जिम वालों को देते हैं वही प्रोटीन पी लें, और वही प्रोटीन दे दें और रिप्लेस कर दें टियान्स के ट्रेमन स्लिम से। सोचने वाली बात है। लेकिन इसमें सोया, वे, कैसिनेट तीनों इसलिए डाला गया है क्योंकि तीनों का डाइजेशन अलग अलग रेट पे होता है। वे प्रोटीन तुरंत एब्जॉर्ब होता है, सोया प्रोटीन स्लो एब्जॉर्ब होता है। तो सस्टेन्ड रिलीज ऑफ प्रोटीन इनटेक आपकी बॉडी को मिलता रहे, आपका मसल ब्रेक डाउन ना हो, आपके फैट ब्रेक डाउन हो, इसलिए इसमें प्रोटीन का ब्लेंड डाला गया है। आपका डाइजेशन प्रॉपर हो इसलिए इसमें फाइबर डाला गया है। आपको ब्लोटिंग ना हो इसलिए इसमें आपको सीलियम हस्क डाला गया है। आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म चलता रहे, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, इसलिए इसमें 21 विटामिन मिनरल्स डाले गए हैं। ये सारी चीजें डाल के इसको एक पावर पैक्ड सिंगल प्रोटीन आपको मील रिप्लेसर बनाया गया है। इसमें आपको 6 अलग अलग चीजें नहीं डालनी है। जो मार्केट में अभी मील रिप्लेसर्स हैं उनमें 6 अलग अलग चीजें आपको डालनी है। यहाँ पे आपको 6 अलग अलग चीजें नहीं डालनी है। ये अपने आप में एक स्कूप कंप्लीट मील रिप्लेसर का काम करता है। तो आपको अलग से प्रोटीन डालने की जरूरत नहीं है, अलग से आपको अ, उसमें शेक के लिए और कुछ डालने की जरूरत नहीं। ये अपने आप में कंप्लीट सिंगल सॉल्यूशन है। तो आपको झोला मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, आपको एक डिब्बा ये रख लेंगे, आपका मील रिप्लेसमेंट का काम करेगा। अब क्वेश्चन आता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सोया और वे का ब्लेंड क्यों डाला गया है और वो वे से बेटर क्यों है। तो मार्केट में जो मील रिप्लेसर्स होते हैं उसमें सिंगल टाइप का ही प्रोटीन डाला गया होता है। लेकिन मैंने बताया कि जो टीएंस हमेशा जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके पीछे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके पीछे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, कि जो आप कस्टमर्स को देंगे और उससे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें वे प्रोटीन भी है, सोया प्रोटीन भी है, और वे प्रोटीन भी जो इसमें डाला गया है उसमें आप देखेंगे वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। तो वे प्रोटीन भी जो हाईएस्ट क्वालिटी वे होता है वो पड़ा है। सोया प्रोटीन भी जो हाईएस्ट क्वालिटी होता है, सोया प्रोटीन आइसोलेट, वो डाला गया है। अब इसमें ये दोनों चीज मिक्स इसलिए की गई है ताकि आपको तुरंत और सस्टेन्ड अमीनो एसिड सप्लाई मिले, ताकि आपको भूख ना लगे काफी टाइम तक। आपने देखा होगा जितने लोगों ने ट्रिम एंड स्लिम यूज किया होगा, उन्होंने देखा होगा कि अगर आप ट्रिम एंड स्लिम ले लेते हो तो आपको 4, 6, 8 घंटे तक आपको लगेगा ही नहीं कि आपको भूख लग रही है। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें आपका वे प्रोटीन है जो कि फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। वो जब आपका डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद आपका सोया प्रोटीन किक इन करता है, जो कि धीरे 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 डाइजेस्ट होता है और आपको सस्टेन्ड लगातार अमीनो एसिड की सप्लाई आपको बॉडी को देता रहता है, जिससे आपके ब्रेन को लगता है कि अभी तो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन है। अच्छा, हमें भूख लगती है तो इसके पीछे का रीजनिंग क्या होगी? हमारे बॉडी को तो नहीं पता ना कि दाल खाना है, चावल खाना है। वो रिक्वेस्ट करता है भूख लगने की कि हमें अब न्यूट्रिशनल वैल्यू की जरूरत है, हमें एनर्जी की जरूरत है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें मसल बिल्डअप करना है तो हमें प्रोटीन चाहिए। तो ब्रेन से जो सिग्नल जाता है भूख का, वो जाता है कि हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए। अब आप उसमें या तो दाल चावल और पेस्टिसाइड वाली सब्जियां भर दें,
कैलोरीज बढ़ा के 5,000 किलो कैलोरीज करके, या फिर ऑल्टरनेट है कि आप कम कैलोरीज में वही सारे न्यूट्रिशंस दे दें जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जो वे और सोया प्रोटीन है आपका, वो आपको फुल फील कराता है। आपका डाइजेशन जो होता है वो स्लो होता है सोया प्रोटीन का। उससे आपका जो हंगर स्पाइक्स है, भूख लगना, क्रेविंग, स्नैक की क्रेविंग, नमकीन बिस्किट, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, बाहर का खाना हो गया, स्नैकिंग हो गया, ये ना हो, इसलिए इसमें इन दोनों का ब्लेंड डाला गया है। तो आपको, जब आप ट्रिम एंड स्लिम लेंगे तो आपको स्नैकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम जो मिल रहा है वो उठा के खा ले रहे हैं। साथ में ही मसल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वेट लॉस। अच्छा, वेट लॉस करना इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। इजी इसलिए है कि कई कंपनीज ऐसी हैं अभी, वर्ल्ड की जो मेजर कंपनीज हैं, नोवो नॉर्डिस्क हो गई, एलाई लिली हो गई, जो वर्ल्ड की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो आए कि हम ऐसा इंजेक्शन ले आए हैं जो कि इंसुलिन की तरह है, और आप उसे यूज करेंगे, वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कई एक्टर्स एक्ट्रेस उसके बारे में उन्होंने बात भी की कि हमने ये लिया और हमारा वेट लॉस हो गया, एकदम से ड्रॉप किया वेट, ये हुआ। बट क्या वो हेल्दी वे था? अभी यूएस में हुआ क्या कि नोवो नॉर्डिस्क पे केस हो गया। वो इंजेक्शन लेने के बाद कितने लोग ब्लाइंड हो गए, कितने लोगों की लीवर फेल हो गए, कितने लोगों को मेजर हेल्थ इश्यूज हो गए। तो उन्होंने वेट लॉस इजीली कर लिया, बट क्या वो हेल्दियर सस्टेनेबल ऑप्शन था? क्या वो सही ऑप्शन था? आंसर इज नो। सो वेट लॉस इजी भी है, लेकिन क्या आपको इजी ऑप्शन चूज करना है कि आपने इंजेक्शन ले लिया, आपने दवा खा ली जिससे वेट लॉस आपका फास्ट हो गया? क्यों नहीं? क्योंकि आपका सबसे पहली बात है, मसल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी का जो मसल है वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। आप बुढ़ापे में एक्टिव फिट रहेंगे कि नहीं वो डिसाइड करता है। इसलिए आपकी बॉडी में कभी भी वेट लॉस में मसल ब्रेक डाउन या मसल लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए वे प्रोटीन जो इसमें है वो सपोर्ट करता है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को। और जो सोया प्रोटीन है वो लगातार अमीनो एसिड अवेलेबल कराता है आपके जो फाइबर्स होते हैं, आपके मसल फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में लीन मसल्स बने रहते हैं, जबकि आपका फैट लॉस कंटिन्यू रहता है। और सोया प्रोटीन जो होता है वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसमें सोया प्रोटीन डाला गया है। कई लोग वे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रोटीन पीते हैं तो बोलते हैं बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, पेट में गैस बन रही है, और उसके बाद बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। इन चीजों की वजह से ये जो चीजें होते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, ये ना हो, इसलिए ये सोया वे और कैसिनेट का ब्लेंड डाला गया है हमारे ट्रिम एंड स्लिम में। तो ये आप पहला डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बताएंगे। पहली चीज हो गई कि हमारा जो ट्रिम एंड स्लिम है इसमें वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, कैसिनेट तीनों का ब्लेंड है, और तीनों किस रीजंस की वजह से है। दूसरी चीज, हमें 35 डिब्बे लेके नहीं चलने पड़ते हैं। हमारा एक डिब्बा जो है, इसी में से एक स्कूप निकाल के यूज करना है। बहुत ही ट्रेवल फ्रेंडली डिब्बा है। एक डिब्बा आप अपने किसी भी लैपटॉप बैग में, अपने डेमो बैग में, किसी में भी डाल के ट्रेवल कर सकते हैं। आपको 35 डिब्बे लेके चलने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, कि जो हमारा प्राइस पॉइंट है जिस पे हम ये दे रहे हैं, पर स्कूप जो कॉस्ट आ रही है और पर स्कूप जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो मार्केट में और किसी मील रिप्लेसर में नहीं मिल रही है। अब इसमें दूसरी चीज जो डाली गई है वो सीलियम हस्क है। सीलियम हस्क, सीलियम हस्क का क्या काम होता है? तो सीलियम हस्क बेसिकली एज अ फाइबर काम करता है। इसमें दो चीज हैं फाइबर में, सीलियम हस्क और इन्यूलिन। तो सीलियम हस्क क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपके पेट में जब आप पीते हो शेक तो वो धीरे धीरे फूल जाता है। अब फूल के वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो उससे आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। तो उससे आपका हंगर भी नहीं होगा, क्रेविंग भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूबल फाइबर होता है। ये सब गोल आपने सुना होगा, एक आता था ये सब गोल, उसमें सीलियम हस्क जो होता है वो इसमें पड़ा हुआ है, जिससे आपके
प्रॉपर डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका गैस नहीं बनेगा, आपका ब्लोटिंग नहीं होगा, बाउल मूवमेंट प्रॉपर होगा, आपको हैवीनेस फील नहीं होगा, आपका जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाएगा, और जो शुगर स्पाइक्स होते हैं जैसे ही आपने कुछ खाया, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका शुगर तुरंत इंक्रीज करता है, वो नहीं होगा। तो इन चीजों की वजह से इन चीजों की वजह से इसमें सीलियम हस्क और इन्युलिन डाला गया है। इससे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। इस रीजन की वजह से ये डिफरेंट है मार्केट वाले मील रिप्लेसर से। पहला चीज हो गया कि इसमें सारे प्रोटीन का ब्लेंड है। दूसरा चीज हो गया कि इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो बहुत हाई है, 3.05 ग्राम्स पर सर्व है जो आपको फाइबर मिल रहा है। फाइबर में भी हमारे पास सीलियम हस्क, इन्युलिन दोनों हाइब्रिड बना के डाला गया है, ताकि दोनों फाइबर्स अपना अपना काम कर सकें। आपके कोलेस्ट्रॉल पे भी ये काम करता है। फिर तीसरी चीज इसमें पड़ी हुई है एल कार्निटाइन, जो कि अपने आप में एक बहुत महंगा सप्लीमेंट होता है। ये मार्केट में आपको किसी मील रिप्लेसर में नहीं मिलेगा। ये इन्होंने डाला हुआ है। ये क्या करता है, ये बेसिकली जो आपके फैट के सेल्स होते हैं उनको यूज कराता है एनर्जी बनाने के लिए। जो आपके फैट होते हैं, इट मूव्स फैटी सेल्स, फैटी एसिड्स इनटू द सेल्स। और जब फैट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो बॉडी यूज करता है उन स्टोर्ड फैट को एज अ फ्यूल। तो आपका फैट जो बर्न होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो एल कार्निटाइन का काम होता है आपके फैट सेल्स को मूव कराना एनर्जी फैक्ट्रीज में, बॉडी के सेल्स में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ताकि वो आपके फैट को बर्न कर सके और उसे कन्वर्ट कर सके एनर्जी में। तो इसलिए एल कार्निटाइन पड़ा हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत महंगा सप्लीमेंट होता है। और वो टीएन्स ने किसी, मतलब सोचने वाली बात है कि इतना महंगा सप्लीमेंट उन्होंने इतने कम प्राइस पॉइंट में एक ब्लेंड बना के हमें दिया है, जो कि कन्वर्ट कर रहा है फैट को आपके एनर्जी लेवल में। साथ ही साथ में जो थकान लगती है खाना ना खाने की वजह से, वो नहीं लगेगी एल कार्निटाइन से। आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, आपका जो मसल ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा। और जब आप इसे कंबाइन करेंगे एक्सरसाइज के साथ, पैदल वॉकिंग के साथ, अपने योगा के साथ, आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके डबल हो गए। इसलिए ये एक तरीके से मैजिकल इंग्रेडिएंट है। फिर इसमें करक्यूमिन भी पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे हमारा ट्रिम स्लिम ओनली मील रिप्लेसर है जिसमें करक्यूमिन भी पड़ा हुआ है, जो कि हेल्दी हल्दी का कंपाउंड होता है। करक्यूमिन ये एक्टिव कंपाउंड होता है हल्दी में, और ये काम करता है आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट करने के लिए, उसे प्रॉपर करने के लिए। और आपका जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी का, कई लोग की बॉडी में सूजन आ जाती है और फिर उन्हें लगता है कि उन बहुत तेज मोटे हो रहे हैं वो, तो इस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इसमें करक्यूमिन डाला गया है, ताकि जो आपका इन्फ्लेमेशन है उसे कम किया जा सके और वेट मैनेजमेंट आपका सही हो सके। उसके बाद करक्यूमिन आपका ग्लूकोज लेवल मैनेज करने में भी काम करता है, और जो आपकी क्रेविंग्स होती हैं स्नैकिंग की उसे खत्म करता है, कम करता है, और इंश्योर करता है कि आपका डाइजेशन सही हो। तो ये चार हमारे स्टार प्रोडक्ट हो, चार स्टार इंग्रेडिएंट हो गए। एक तो जो कि प्रोटीन का ब्लेंड डाला गया है, जो कि सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, कैसिनेट, तीनों प्रोटीन का ब्लेंड है। ये डिफरेंशिएट करता है हमें मार्केट के मील रिप्लेसर से। दूसरी चीज है जो फाइबर कंटेंट है बहुत हाई है हमारे ट्रिम एंड स्लिम में, 3.05 ग्राम पर सर्विंग है। और उसमें भी दोनों फाइबर्स हैं, सीलियम हस्क भी है, इन्यूलिन भी है, जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है, ब्लोटिंग ना हो, हैवी फील ना हो, उस पे काम करता है। तो आप जब पियोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कोई प्रोटीन शेक पिया है। जब आप पियोगे इस प्रोटीन को तब आप फील करोगे कि आप जैसे खाना खाने के बाद आपको फील होता है वैसा फीलिंग आएगा। फिर इसमें एल कार्निटाइन पड़ा हुआ है, जो कि आपके फैट सेल्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जो आपका फैट एक्यूमुलेटेड है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम आता है एल कार्निटाइन का, जो कि बहुत महंगा सप्लीमेंट है मार्केट में, और वो ऑलरेडी कंपनी इसमें डाल के आपको दे रही है। फिर उसके बाद करक्यूमिन डाला हुआ है, ताकि आपकी बॉडी में जो सूजन है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो खत्म किए जा सके। और फिर
ब्लेंड डाला गया है 21 मल्टीविटामिन और मिनरल्स का, ताकि आप अगर खाना छोड़ रहे हो तो आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कंटिन्यूअसली आपको मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आपने खाना छोड़ा बट बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी कैलोरीज तो कम हो रही हैं लेकिन आपका न्यूट्रिशन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब इसे लेंगे तो आपको कमजोरी नहीं लगेगी, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको थकान नहीं लगेगी, जो कि मार्केट वाले मील रिप्लेसर्स हैं उसमें आपको लगेगा। अब इसमें क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें आपको सारे 21 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आपको सारे मिनरल्स हैं, सारी चीजें आपको उसमें मिल रही हैं। बी विटामिन हैं जो कि आपके फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आयरन है जो कि आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको इंश्योर करता है। मैग्नीशियम है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन और आपके स्लीप साइकिल में काम करता है। उसके बाद आपकी बॉडी में अगर आपको जिंक, आयोडीन इसमें पड़ा हुआ है जो कि आपके थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसके बाद विटामिन सी डी पड़ा हुआ है जो कि आपके इम्यून हेल्थ पे काम करता है जिंक के साथ। उसके बाद आपके इसमें कैल्शियम, विटामिन डी है जो कि आपकी बोन हेल्थ पे काम करता है। मैग्नीशियम है जो आपकी मसल्स, आपकी स्लीप साइकिल, आपका मेटाबॉलिज्म उस पे काम करता है। आप सोच के देखिए कि ये कैसा ब्लेंड टियंस ने बना दिया है, एक ऐसा मील रिप्लेसर बना दिया है जिसमें इतनी कम क्वांटिटी आप 25 ग्राम ले रहे हैं और उस 25 ग्राम में आपको सारी चीजें मिल रही हैं। चाहे आपका एल कार्निटाइन हो, फाइबर हो, विटामिन ए हो, विटामिन डी 2 हो, विटामिन ई हो, विटामिन K1, B1, B2, नियासिन, विटामिन B6, फोलिक एसिड, सारे बायोटिन जो कि आपकी हेयर हेल्थ के लिए होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, मिनरल्स में आपको कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, पोटेशियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, मैग्नीज मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है, सेलेनियम मिल रहा है, क्रोमियम पेकोलिनेट मिल रहा है, मॉलीवेडनियम मिल रहा है। आप सोच के देखिए 25 ग्राम आप एक स्कूप ले रहे हैं और आपकी बॉडी में आपको जिन जिन न्यूट्रिशन की, माइक्रो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कंप्लीट कर पा रहे हो। तो दोस्तों, टियांस प्रोडक्ट लाने में हो सकता है देर कर दे, लेकिन जब भी आते हैं ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं कि जो कि मार्केट में कोई भी कंपटीशन रुक ही नहीं पाता है। और वैसा ही प्रोडक्ट हमारे बीच में आ चुका है, ट्रिम एंड स्लिम, जो कि आपके जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत गेम चेंजिंग होने वाला है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं आगे मैं वो भी बताने वाला हूं। आप 10 मिनट में देखेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं और क्या रिजल्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के, मैं उस पे भी बात करूंगा। बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ये डायबिटीज जिनको है उनको भी आप दे सकते हैं। इसमें फाइबर पड़ा हुआ है तो इसलिए आपको ब्लोटिंग नहीं होती है, सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिलते हैं। अब ये कंज्यूम कैसे करना है? या तो आप स्किम्ड मिल्क के साथ ले सकते हैं। यूजुअली क्या करना है कि जो रात का खाना है वो स्किप कराना है। अगर आप किसी कस्टमर के वेट मैनेजमेंट पे काम करने जा रहे हो तो उसको आपको बताना है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको रात के खाने से रिप्लेस करना है। आपको ये शेक बनाना है 300 ml स्किम्ड मिल्क में या पानी में, जो आप लेना चाहें। उसके बाद एक लेवल स्कूप, यानी कि एक स्कूप इसमें जो होता है चम्मच, 25 ग्राम प्रोटीन मील रिप्लेसर का लेना है, वो मिला के आपको पी जाना है। अब वो आपने शाम को 7 बजे से पहले दे देना है। अब 7 बजे के बाद फिर कुछ भी नहीं खाना है। ये आपका कंप्लीट फूड हो गया। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा। अब जो मार्केट वाले मील रिप्लेसर्स हैं उसमें मैक्सिमम 16 ग्राम मिलता है प्रोटीन, यहाँ पे हम 18 ग्राम दे रहे हैं। हमारे पास उसमें सीलियम हस्क और इन्यूलिन पड़ा हुआ है जो कि हाई फाइबर का काम करता है। और आप फाइबर ऊपर से और अपना हाई फाइबर डाल सकते हो ताकि ब्लोटिंग और आपको गट हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो। और प्लस मार्केट में जितने भी अवेलेबल मील रिप्लेसर्स हैं उनमें सबसे कॉस्ट एफिशिएंट, सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हमारा ट्रिम और स्लिम है। आईएसओ सर्टिफाइड है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लाइंट है, एचएसीसी सीपी सर्टिफाइड है, थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है। इनके जितने भी बैच हैं ये थर्ड पार्टी टेस्ट होने जाते हैं, जब वहां से सर्टिफाई हो जाते हैं तब ये मार्केट में आते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और डायबिटीज फ्रेंडली है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं दावे से बोल सकता हूं कि जिसने भी इसको टेस्ट किया है, इससे टेस्टी मील रिप्लेसर आपने अपनी लाइफ में टेस्ट नहीं किया होगा।
टेस्ट इतना गजब का है, इतना गजब का है कि आप जिसको देंगे वो खुद आपको बताएगा कि इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है मार्केट में किसी भी अवेलेबल मील रिप्लेसर से। अब रिकमेंड कैसे करना है, मैं 5 मिनट और लूंगा कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसे रिकमेंड कैसे करना है। आपको एक मील रिप्लेस करानी है कस्टमर की। रात का डिनर जो है उससे बोलना है आप रात का डिनर नहीं करोगे, डिनर की जगह आप मील रिप्लेसर लोगे जो कि 7 बजे आप दोगे। उसके बाद कुछ खाना नहीं है। ये हो गया आपका स्टेप 1। अब 2 मील रिप्लेसमेंट कब जाना है, जब 10 दिन हो गए हों, यानी कि पहले एक मील छुड़वानी है, फिर 10 दिन तक आप चलाओ। जब 10 दिन चल गया उसके बाद फिर आप सेकेंड मील जो कि मॉर्निंग की होगी वो आप कट करके मील रिप्लेसर दे सकते हो। फिर थर्ड स्टेप है कि आपको उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके साथ ये देना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ मील रिप्लेसर दे रहे हो उससे उतना आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना अगर उसके साथ आप 30 मिनट वॉकिंग, 2.5 से 3 लीटर मिनिमम पानी, और ये इंश्योर करना है कि फ्राइड शुगरी और प्रोसेस फूड वो नहीं ले रहा है, 8 घंटे की नींद ले रहा है। और वेट लॉस फेज जो स्टार्ट होता है वो 8 वीक से स्टार्ट होता है। तो आप किसी जिसको को भी कमिट करिए, आप बोलिए कि आप कम से कम 2 महीने के लिए आपको इस पे आना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होंगे। ये कोई जादुई इंजेक्शन नहीं है जिससे आप आज लगाओगे कल आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो चूंकि हम सस्टेन्ड और हेल्दी वे में वेट लॉस कर रहे हैं, इसलिए ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, 8 वीक्स 12 वीक्स का टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर हम स्टेप 5 है कि 10 दिन चलाने के बाद फिर हम एक शेक पर डे पे आ जाएंगे, जिसे ताकि रिबाउंड ना हो, वेट वापस से वेट गेन ना हो, और लॉन्ग टर्म वेट कंट्रोल करेंगे हेल्दी तरीके से ताकि दोबारा वेट इंक्रीज ना हो। और वीकली वेट चेक करेंगे, मेजर्स करेंगे हम वेस्ट हिप जहां से भी हम वेट लॉस के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन्हें शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली स्लाइड क्यों है, क्योंकि ये समझिए कि कस्टमर फेल इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोडक्ट काम नहीं करता है, वो फेल इसलिए होता है क्योंकि उसे प्लान पता नहीं होता है। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम ये है कि उनको रोड मैप दिखाइए, और सिर्फ डिब्बा मत दीजिए, रोड मैप दीजिए साथ में, और गाइड करिए। आपको गाइड करना पड़ेगा अपने कस्टमर को जब आप वेट लॉस जर्नी में उसके साथ जा रहे हो। आप सिर्फ एक डिब्बा नहीं दे रहे हो, आप उसको रोड मैप दे रहे हो कि हम आपका वेट लॉस जर्नी कैसे हम आपका वेट लॉस करवा रहे हैं। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है कि वो ओवरवेल्ड फील ना हो, इसलिए एक मील ही कट कराना है। जब एक वीक आप उसको एक मील पे चला देंगे तब उसे भी मोटिवेशन आएगा कि हम सेकंड मील पे जा सकते हैं। तो 8 से 10 दिन मिनिमम आपको एक मील रिप्लेस कराना पड़ेगा। और ये हमेशा ऐसे पोजीशन करना है कि ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, ये कोई शेक नहीं है। ये शेक नहीं है, ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वेट लॉस जर्नी आप उसको दे रहे हैं, जिससे आप उसका वेट लॉस में उसकी मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप जिम जाते हो, आपके पास ट्रेनर नहीं है, कोई नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगा कि आप वर्कआउट करके आप चले आओ, आप एक दिन जाओगे 2 दिन जाओगे, आप रेगुलर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आपके पास जवाबदेही है, अगर आपके सिर पे कोई बैठा हुआ एक ट्रेनर है जिसको आपको जवाब देना है, तो आप रेगुलर कंसिस्टेंट जाओगे और जो आपका वर्कआउट होगा वो भी प्रॉपर होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ एक डिब्बा दे के कस्टमर को मत आ जाओ, उसे आप अपने साथ एक वेट लॉस फैट लॉस जर्नी का हिस्सा बनाओ। आप उस जर्नी का हिस्सा बनाओ। और आप जानते होंगे कि जो कंपनियां मील रिप्लेसमेंट पे काम कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो डिब्बा देके इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम देके, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देके, एक हेल्थ कोच बन के, तब उन्होंने वेट लॉस करवा के इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट करी है। तो दोस्तों हमेशा लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो जो अच्छी चीजें आपको जिसको जिसकी भी दिखे, अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। इसलिए आप जब भी ट्रिम एंड स्लिम रिकमेंड करें तो आप सिर्फ डिब्बा मत दें, उसको बताएं कि यूज कैसे करना है, कब करना है, और फॉलो अप लें। अब फॉलो अप के साथ साथ ऑब्जेक्शंस भी आएगा, जब आप लेके इसे मार्केट में जाओगे तो कुछ ऑब्जेक्शंस भी आएंगे। कैसे ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, कोई बोलेगा शेक्स तो काम नहीं करते हैं भैया, हमने तो शेक पिया था, शेक वेक तो काम नहीं करते हैं। तो आपको अब इसे मतलब बुरा नहीं मानना है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे, अग्रेसिव नहीं होना है। अब आपको उन्हें समझाना है। ऑब्जेक्शन का मतलब ये हो गया कि
वो खरीदना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है बट श्योर नहीं है अभी। आपको समझाना है कि ये रैंडम शेक नहीं है, इसमें हाई प्रोटीन है जो कि आपके हंगर को कम करता है, फाइबर है जो कि आपको भरा भरा फील कराता है, और आपके स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैलोरी डेफिसिट कंट्रोल डाइट में आपको रखेंगे, जिससे आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, भैया मार्केट में तो हर्बल लाइफ है, वो तो ज्यादा फेमस है। फिर आपको समझाना है कि ब्रांड नेम डज नॉट इक्वल टू बेटर न्यूट्रिशन। अब चूंकि वो मार्केट में उनकी पोजीशनिंग ये, इसका मतलब ये नहीं कि उनका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बेटर है। और वो चूंकि ऐसा है, तो ये भी है कि जितना उनका रियल बिक रहा है उससे ज्यादा फेक मार्केट में है। तो आप इंश्योर कैसे कर रहे हो कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो केमिकल या किसी के घर में बना हुआ कोई थर्ड क्लास चीप प्रोडक्ट नहीं है जिसमें लेबलिंग उसकी है। इसलिए आपको ये समझाना जरूरी है कि जो हमारा ट्रिम एंड स्लिम है वो हाइयर प्रोटीन देता है, इसमें फाइबर इनटेक ज्यादा है, इसमें एल कार्निटाइन है, और ये बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है हमारी इंडियन मार्केट के लिए, जहां पे लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं उन्हें 2,000 रुपए में, कि ये आप फॉलो करके वेट लॉस जर्नी में जा सकते हो, जो कि आज जिम की भी फीस से कम है। फिर वो बोलेंगे कि हम तो डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि हम डाइटिंग के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सिर्फ एक मील रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं, कि आपका जो रात का खाना है वो छोड़ के आप इसे कैरी कर सकते हो। और ये इतना छोटा है, इतना पोर्टेबल है, इतना फास्ट है कि आप कहीं पे भी हो, आप ट्रेवल कर रहे हो, आप मीटिंग में हो, आप कहीं ओपीपी में हो, एलडीपी में हो, आप अपने पास एक शेकर रखिए और मील रिप्लेसर रखिए, मिला के आप कहीं पे भी इसे कंज्यूम कर सकते हो। फिर उनका क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा तो नहीं होगा हम दोबारा वेट गेन कर लेंगे। तो उन्हें बताइए नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप मेंटेनेंस प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, फिर स्लोली हम ट्रांजिशन कर देंगे आपको फूड पे, और एक शेक पर डे पे आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका वो वेट जो रीगेन होने के चांसेस है वो नहीं होंगे। और आपको प्रॉपर तरीके से बताना है कि ये जो शेक है, ये आपका जो होता क्या है, वेट गेन होता क्यों क्यों है, क्योंकि कैलोरीज जो हम खाते हैं हमें पता नहीं होता है। अब हम बाहर गए कहीं, हमने कुछ खा लिया, हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए, पता चला हमने 5,000 कैलोरीज खा ली हैं, तो हमने कभी ट्रैक नहीं किया है। बट इस शेक से हम उस चीज को फिक्स कर सकते हैं, सेम न्यूट्रिशन जा रहा है, सेम कैलोरी जा रही है, कोई गेस वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए इसके रिजल्ट दिखते हैं। और आपको अपने कस्टमर से आर्ग्यू नहीं करना है, उन्हें एजुकेट करना है, उन्हें समझाना है कि आप उन्हें कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी आप किसी किसी भी कस्टमर को किसी भी कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दोगे, तो आपके पास खुद के पास ये चीजें नोटेड होनी चाहिए, ताकि आप मॉनिटर कर पाओ कि आपने जिन कस्टमर्स को दिया है उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हो, कस्टमर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आप उससे वापस फॉलो अप ले पाओ, उसका इनिशियल वेट जब उसने आपका फॉर्मूला 1 स्टार्ट किया, वो कितना वेट लॉस टारगेट कर रहा है, उसे आप कौन सा प्लान दे रहे हो, 1 मील पर डे या 2 मील पर डे पे, वीक 1 में उसका वेट कितना है, 2 में कितना है, ऐसे 8 वीक का आपको ट्रैक करना है। उसका एनर्जी लेवल हर वीक में कितना रहा है, उसने प्रॉपर जो चीजें आपने बताई हैं कि तेल मसाला प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, 3 लीटर मिनिमम पानी पीना है, 30 मिनट की वॉक, योगा या लाइट फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप है, ये चीजें, और फिर कस्टमर का फीडबैक, नेक्स्ट फॉलो अप डेट, और रिपीट कस्टमर वो बना कि नहीं बना। ये चीजें आपको अपनी एनालिसिस के लिए जिस भी कस्टमर को आप दे रहे हैं अपने व्हाट्सएप में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने कस्टमर की ये चीजें आपको अपने ट्रैक करने के लिए स्टोर करना है, क्योंकि इसमें गेम चेंजिंग चीज पता है क्या होगी, इसकी गेम चेंजिंग चीज ये होगी कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट परचेज करें। तो आप 100 कस्टमर्स या तो नए ढूंढ लो, या 10 कस्टमर्स को 10 बार सेम चीज दे दो। आप समझ रहे हो, तो इजी क्या होगा, 100 नए कस्टमर्स ढूंढना है या जो 10 कस्टमर्स हैं हमें उन्हें रिपीट परचेज कराना। तो इसलिए ये चीज बहुत गेम चेंजिंग होने वाली है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट इसका लेके आप रखिए, और आपको मैसेज डालने हैं उनको
क्या क्या मैसेज डालने हैं ये आप डाल के रखिए, ताकि आप उनकी जर्नी का पार्ट बन सको। जो वेट लॉस जर्नी है आपके कस्टमर की, उसका पार्ट बन सको। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उन्हें प्रोडक्ट दे के नहीं गए हो, आप एज अ हेल्थ कोच उन्हें गाइड कर रहे हो। तो उन्हें आपको मैसेज डालना है फर्स्ट वीक में, जो कि हैबिट बिल्डिंग वीक जिसे हम कह रहे हैं। हेलो सर, जो भी उनका नाम है, आपको कैसा लग रहा है शेक स्टार्ट करने के बाद। और उनसे तीन चीजें पूछनी है कि आपने शेक लिया कि नहीं, पानी इंटेक आपका 2.5 से 3 लीटर पूरे वीक था कि नहीं, कोई इश्यूज आए क्या इस वीक आपको। एक हफ्ते में एक बार आपको ये डालना है, और उनको ये भी बताना है कि जो फर्स्ट वीक है ये आपका रूटीन बिल्ड करने का काम हम कर रहे हैं। ये वेट लॉस इसमें नहीं होगा, ये आपका रिजल्ट तब आएगा जब आप हैबिट फॉलो करोगे। जो वीक 2 होगा वो मोटिवेशन फेज होगा, जिसमें आप उनका वेट लोगे, उनका एनर्जी लेवल चेक करोगे। और वीक 3 में जो होगा, यहां से आपका स्टार्ट होगा रिजल्ट्स उन्हें दिखना। अब शेक 1 to 2 टाइम्स होगा। अब वॉकिंग योगा जो उनका कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स पर डे है कि नहीं, वो अपने जो फ्राइड प्रोसेस फूड है उसे अवॉइड कर पा रहे हैं कि नहीं। और वीक 4 से उन्हें वो रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करेंगे, परफेक्शन को नहीं। और ग्रेजुअली वेट लॉस उन्हें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो वीक 5 और 6 होगा, वो कंसिस्टेंसी का होगा, जो कि आपको फॉलो अप लेना है कि आप फॉलो कर रहे हैं प्लान की नहीं कर रहे हैं। फिर वीक 7 8 में उनसे आपको पूछना है कि उनका बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो और वेट लॉस जर्नी। तो अपनी जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसमें आपको एज अ हेल्थ कोच उन्हें उस वेट लॉस जर्नी का हिस्सा बनाना है, ताकि उन्हें ये लगे कि आप उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेशन बिल्ड किए हुए हैं, और उनको एज अ हेल्थ कोच आप गाइड कर रहे हैं। और तब आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे। दोस्तों, ये मैंने अपना पर्सनल रियल रिजल्ट डाला है। मैं 15 डेज से इसको यूज कर रहा हूँ। 15 डेज में 2 kg वेट लॉस मैंने रात की डाइट कट करके, स्लिम ट्रिम एंड स्लिम यूज करके, अपना 2 kg वेट लॉस 15 दिन में किया है। जब तक आप प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करते हो, मेरा मानना यह है, तब तक आपको रिजल्ट समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझने के लिए मैंने वेट अपना 15 डेज पहले वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक डिब्बे के साथ। रात का खाना कट किया, 7 PM पे मैंने मील रिप्लेसर लेना स्टार्ट किया। 1 स्कूप मील रिप्लेसर लेता था, 1 चम्मच उसमें अपना हाई फाइबर डाला, 300 ml पानी में मैं बना के पी जाता था। उसके बाद कुछ नहीं, फिर सीधे मॉर्निंग में अपना 9:30 10 बजे ब्रेकफास्ट करता था। विद इन 15 डेज, विद मॉडरेट एक्सरसाइजेज, मेरा वेट 2 kg कम हुआ है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना वेट लॉस जर्नी में कैसा चल रहा है। बट 15 डेज का रिजल्ट ये आपके सामने है। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि एक बार आप खुद प्रोडक्ट यूज करिए, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। तब आप लोगों को ज्यादा बेटर समझा पाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जीत पाएंगे, और जब उन्हें रिजल्ट्स दिखेंगे तो उनका बिलीव आप में इंक्रीज करेगा। तो ये ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट एम्स ले आइए जो कि गेम चेंजर होने वाला है। इसकी 1 2 5 10 करोड़ की मार्केट नहीं है। मैंने बताया कि अगर 1% मार्केट भी आप कैप्चर करते हैं, तो लगभग लगभग 260 280 करोड़ की मार्केट है इंडिया इंडिया में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि उस मार्केट में से कितने करोड़ का बिजनेस आपका होने वाला है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रिकरेंट सेल में नंबर 1 है, यानी कि रिपीट सेल्स इसकी लगातार होती रहेंगी। 20 दिन चलने वाला सप्लीमेंट है। 20 दिन एक डिब्बा चलता है, 25 ग्राम आपको देना है, और 20 दिन एक डिब्बा चलेगा। इसकी रिपीट सेल्स होने वाली हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेके जाएं। और ओबेसिटी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आपको हर घर में मिलने वाली है। तो आप एक बार इसे स्टार्ट करिए, एक बार इसे ट्राई करिए, खुद ट्राई करिए। अगर आपके घर में कोई है उसे ट्राई कराइए, आपको डिफरेंसेस दिखना स्टार्ट होंगे। और जब डिफरेंसेस दिखना स्टार्ट होते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है। दोस्तों, टाइम हो चुका है 8:34। तो मैं इसी के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा पूरे सेशन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने का मौका मिला। मैं ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स की जानकारी भी लेकर आपके बीच आता रहूंगा। अब ट्रिम एंड स्लिम न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील रिप्लेसमेंट शेक है, जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए लाया गया है। सपोर्ट करता है आपका कैलोरी कंट्रोल,
विदाउट न्यूट्रिशन गैप। जो वेट गेन वाले हैं उन्हें दूध के साथ आपको देना है, जो वेट लॉस वाले हैं उन्हें आप स्किम्ड मिल्क के साथ या पानी के साथ दे सकते हैं। जो वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें खाने के बाद आपको देना है ये। और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें खाना स्किप करा के देना है। हाई प्रोटीन सपोर्ट इसमें आपको मिलता है, फाइबर मिलता है, आपको एल कार्टिनाइन मिलता है, 21 विटामिन एंड मिनरल मिलता है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए है जो कि बिजी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो लोग मीटिंग में हैं, कुछ भी खा लेते थे उसकी जगह आप मील हमारा ट्रिम एंड स्लिम यूज करिए। बेस्ट टेस्ट है मार्केट से, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। आपको 6 चीजें मिलानी नहीं है, सिंगल एक डिब्बे में सारी चीजें ऑलरेडी मिली हुई हैं। आपका ये वेट लॉस सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि आप यूज करके रियल रिजल्ट देख सकते हो। आपको एक स्कूप 300 ml स्किम मिल्क में डालना है जिसमें फैट नहीं होता है, और या पानी में डालना है। एक मील को आपको रिप्लेस करना है स्टार्टिंग 10 दिन के लिए। जब आप एक मील पे सेट हो जाएंगे, नेक्स्ट 10 डेज के लिए 2 मील्स कर देना है। और कम से कम मिनिमम आपको 8 वीक्स यूज करना है, जब आपको विजिबल रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे दोस्तों। क्योंकि आपकी बॉडी 8 से 10 दिन तो आपकी बॉडी यूज टू होने में लगती है, फिर आपका जो फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म होता है वो किक इन करता है 8th वीक से। तो 2 महीने आप कम से कम, जिसको भी कमिट करें, आप 2 महीने का उसको बोल के स्टार्ट करें। पहले आपको डिनर रिप्लेस कराना है 7 बजे तक। आपको एक स्कूप एज अ मील रिप्लेसर दे देना है। उन्हें फुल नहीं लगेगा, स्नैकिंग अवॉइड करेंगे, भूख नहीं लगेगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। इसके साथ साथ 30 मिनट का वॉकिंग, योगा, ये चीजें इंश्योर करना है। अवॉइड कराना है फ्राइड शुगरी प्रोसेस थिंग, और वीकली प्रोग्रेस ट्रैक करना है। और जो मैंने आपको दिखाया कि जो पर वीक आपको जैसे मैसेजेस भेजने हैं, आपको जैसे उनके साथ जुड़ के उनकी वेट लॉस जर्नी में उसका हिस्सा बनना है। इससे 2 चीजें होंगी, उन्हें लगेगा कि आप उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट दे के नहीं गए हैं, बट आप उनको हेल्प कर रहे हैं उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। उससे आपकी रिपीट परचेज बढ़ेगा, और आपको बिलीव होगा जब आप रिजल्ट देखेंगे अपने कस्टमर्स का, अपने यूजर्स का। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। बैक टू प्रियांशी मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। Thank you जबरदस्त so सर, much, sir. जबरदस्त। Thank you so much for your great knowledge. Thank you थैंक यू, so much, sir. इतने थैंक यू मैम। शानदार तरीके से हम सभी को जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में आपने डिफाइन किया, और साथ में ही हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने सारे रीजंस बताए कि हमें फूड सप्लीमेंट्स का यूज क्यों करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी ग्रेट शेयरिंग के लिए, ग्रेट नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच। एंड इसी कड़ी में हम कुछ रिव्यूज लेना चाहेंगे। हमारे जो सीनियर लीडर्स हमारे बीच में मौजूद हैं उनके, और साथ में ही मैं चाहूंगी जो लीडर्स जिनको कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है, वो लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिन्हें जिनके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट